कल मैंने चर्चा आपसे शुरू की थी, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ संदेह नहीं होता है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ कुछ मांगना नहीं पड़ता है, और जहाँ समर्पण होता है वहाँ जीवन में सब अपने आप प्राप्त हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जैन आगम हमारा जो हमें सबको मिला है, बहुत बड़ी पुण्य से, बहुत बड़े सौभाग्य से मिला है। हमारे अंदर इतनी श्रद्धाएं, आस्थाएं होना चाहिए कि कभी भी संदेह का भाव नहीं आए। आप विचार करके रखना, सम्यक दर्शन का पहला ही एक गुण है निसंकेत अंग, और निसंकेत अंग हमें कहने का प्रयास करता है कि संदेह से दूर होना। अगर आपका देव शास्त्र गुरु के प्रति संदेह का भाव है तो आप सम्यक दर्शन के भी पात्र नहीं। देव शास्त्र गुरु तो छोड़ो, आपको अगर आपके घर में अगर किसी पे संदेह हो जाता है तो वो व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं हो पाता है, क्योंकि जब देखो तब तक संदेह करते रहोगी। जहाँ जहाँ डाउट है वहाँ आउट है। अरे व्यक्ति तो छोड़ो, अगर आप अपने किसी कमरे में जा रहे हो और आपको संदेह हो जाए कि इस कमरे में कोई है, तो अंदर जाते नहीं हो आप, क्योंकि डर लगता है कि अंदर कुछ होगा। आपने ही अपने कपड़े उतार के टांगे जब लाइट थी और लाइट चली गई, आपके ही कपड़े दिख रहे हैं वहाँ अंदर, कोई कपड़े पहने खड़ा है, तो आप नहीं जाते हो। तो आप विचार करके रखना, अगर आपका अपने घर में किसी पर संदेह होता है, पति पत्नी पर संदेह करता है, तो पत्नी का प्यार नहीं मिलता है। पत्नी पति पर संदेह करती है तो पति का प्यार नहीं मिलता है। आपको रास्ते पे संदेह हो जाए कि इस रास्ते पे जाएंगे तो कुछ हो गया, तो वो रास्ते पे आपके कदम नहीं बढ़ते। तो आप विचार करके रखना, जब संसार की मार्गों में संदेह होता है तो संसार का मार्ग नहीं मिलता है। तो हमने अगर कभी देव शास्त्र गुरु पर संदेह किया तो कैसे मोक्ष मार्ग मिले? कभी नहीं। हमें अपने जीवन में वो समर्पणता की भावना को भाने का प्रयास करना है। वो समर्पण हमारे अंदर होना चाहिए कि जो एक बार हमने भगवान को अपना समर्पण कर दिया, अब वो हमारे भगवान ही देखेंगे कि कैसे क्या जीवन को हमें व्यतीत करना है। ख्याल करो, हमें इतना ही सोचना है, हमें अपने जीवन को इतना ही व्यवस्थित करना है कि हमने अपने जैन कुल को, जैन धर्म को पाया है, तो जैन तीर्थंकरों के प्रति, जैन देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारे अंदर इतना समर्पण का भाव होना कि जिससे हमें कहना नहीं पड़े कि हमारा तो तुम्हारे प्रति समर्पण है, पर हमें आपसे ही कुछ नहीं मिल रहा है। जहाँ समर्पण की भावना होती है वहाँ मांगना नहीं पड़ता है, वहाँ सहज अपने आप मिल जाता है। और जहाँ संदेह की भावना होती है वहाँ बहुत बार प्रयास करना पड़ता है, लेकिन हमें प्राप्त होता नहीं। समर्पण किया था, समर्पण में अगर हम देखने का प्रयास करें तो हमारे जैन आगम में इतने उदाहरण हैं समर्पण के, जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया, और पूर्ण रूप से समर्पण किया तो पूर्णता को वो प्राप्त हो गए। आप ख्याल करना, आपका श्रद्धा एक दर्जी के ऊपर होती है। दर्जी के ऊपर आप हजारों का कपड़ा लेकर दे आते हो और वो तुम्हारे सामने ही काटता है, पर तुम उसे कहते नहीं हो कि भाई मेरा कपड़ा क्यों काट रहे हैं, क्योंकि आपकी श्रद्धा है कि ये कपड़ा काटेगा तो अच्छा बना कर देगा, है ना। आपकी श्रद्धा उस कपड़े, उस दर्जी के ऊपर है, उसको आप कपड़ा, हजारों का कपड़ा लेकर देते हो और तुम्हारे सामने काट रहा है, और तुम उसको नहीं कहते हो कि ये कपड़ा मेरा काटना मत, कहते खुशी खुशी कटवाते। तुम्हारी श्रद्धा उस नाई के प्रति है। हाँ, कोई चक्कू छुरी लेकर तुम्हारे पास उस्तरा लेकर आ जाए तो तुम घबरा जाओगे, लेकिन नाई तुम्हारे सामने कैंची, उस्तरा लेकर खड़ा है और तुम सर झुका देते हो, भैया करो जो तुम्हें करना है। आप इतना भी संदेह नहीं करते कि कहीं ये कैंची, उस्तरा दाढ़ी मूंछ बनाते बनाते कहीं नाक पे ना चला दे। आप कितना समर्पण उसको कर देते हो। आपकी श्रद्धा उस धोबी पर है।
हजारों रुपए का कपड़ा उस धोबी को दे देते, जाओ धो के ले आना। क्योंकि श्रद्धा ये है कि इसको धोबी को देंगे तो ये धोकर साफ कर देगा। आप विचार करके रखना, नाई पे श्रद्धा है कि इसको हम अपना सर सौंप देंगे तो ये हमें व्यवस्थित करके देगा। दर्जी को श्रद्धा है कि दर्जी के पास हम कपड़ा देंगे तो बनाकर अच्छे से देगा। आपकी श्रद्धा 10 रुपए के 5 रुपए के अखबार पर है। आप विचार करना, आजकल अखबार कितने का आता है? 5 रुपए का आता है। हमारे ज़माने में 60 पैसे का आता था। तो वो 5 रुपए के अखबार पर कितनी श्रद्धा है कि अगर उसमें कुछ लिखा है तो आप इतना प्रमाणिक मान लेते हो जितना जिनवाणी को नहीं मानते हो। जिनवाणी में कहा जाए तो तुम नहीं मानोगे, लेकिन वो 5 रुपए का अखबार तुम्हें कुछ कह देता है तो तुम उस पर शुरू हो जाते हो, एक्टिविटी शुरू। और सुबह से उठ गई आत्म जागरण छोड़कर दैनिक जागरण में लग जाती हो। सुबह से उठकर उन चीजों में लग जाती हो जिनसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी श्रद्धाएं टीवी पर है, टीवी पर इतनी न्यूज़ें, और आपको भी मालूम है फेक न्यूज आ रही है। और आजकल तो इतना होशियार हो गए हैं। अभी हम आ रहे हैं, यहाँ पीछे कोई गांव था, कौन सा गांव था उसका, शराब काम करता था वो, हाँ, जमालपुर, रघुनाथपुर नहीं, जहाँ पर जो शराब कैम्प होता है, जो जहाँ पर पैसा ऐसा तुम्हारे मोबाइल में से निकाल लेते हैं, जामताड़ा। आपको मालूम है कि जामताड़ा जैसी जगह जहाँ पर तुम्हारे मोबाइल में एक मैसेज आएगा कि तुम्हारे को 10 लाख रुपए मिलने वाले, तो बस 50,000 डाल दो। इतने लोभी हो आप, 10,000 के चक्कर में 50,000 भी कमा लेते हो, 10 लाख के चक्कर में। तो तुम्हारी श्रद्धाएं उनके ऊपर हैं जो तुमको गलत न्यूज दे रहे हैं। मैं कहता हूं जितनी श्रद्धाएं तुम्हारी उन गलत चीजों के ऊपर हैं, जितनी श्रद्धाएं तुम्हारी उन गलत चीजों के ऊपर हैं, अगर 1% अगर तुम्हारी उतनी श्रद्धाएं तुम्हारे गुरुओं के प्रति, तुम्हारे भगवान के प्रति हो जाए तो तुम्हें जीवन में कभी दुख उठाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम उनके प्रति नहीं, उन चीज़ों पर श्रद्धा करते हो जो शाश्वत नहीं है, क्षणभंगुर है। हमें इतना ही ख्याल करना है, शाश्वत को पाना है तो शाश्वत पर श्रद्धा करना पड़ेगा। तुम बाहर की चीज़ों पर इतनी श्रद्धाएं करते हो, इतनी आस्थाएं करते हो, लिपस्टिक क्रीम लगाकर तुम सोचते हो हम गोरे हो जाएंगे। वो सारी की सारी तुम्हारी विकृतियां हैं, और उन विकृतियों के साथ जब तक तुम चलते रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन कभी सफल होने वाला नहीं। पुरुलिया एक ऐसी जगह है जो आप जहाँ रह रहे हो, यहाँ साधुओं का आवागमन जल्दी से नहीं होता है। साधु भी आते हैं, अगर उदयगिरी खंडगिरी भी जाना है तो खड़गपुर होकर निकल जाते हैं। लेकिन आप लोगों का पुण्य है कि आप लोगों के बीच में आज यहाँ पूरे साधु संत, 1 2 नहीं 14 साधुओं का संग तुम्हारे इस पुरुलिया में आया हुआ है। आप विचार करके रखना, ये तुम्हारी श्रद्धाओं का ही फल है कि जो तुमने अपनी श्रद्धाएं आस्थाओं को रखने का प्रयास किया। हमारे 24 घंटे कैसे धर्म ध्यान करना है, कैसे हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, कैसे हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करना है, ये जैन धर्म बार बार मिलने वाला नहीं। ख्याल करके रखो, इस संसार में किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इस संसार में सब कुछ किसी को नहीं मिलता है। अब सोचो, संसार में किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन संसार में सब कुछ किसी को नहीं मिलता है। कारण क्या है? कारण केवल इतना और इतना ही है कि संसार में किसी को कुछ मिलना, समझ लेना कि अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, शरीर ठीक है, तो समझ लेना तुम्हें संसार में कुछ मिला है। तुम्हारा शरीर ठीक है, स्वस्थ है, तो समझना संसार में तुम्हें कुछ मिला है। तुम्हारा परिवार अच्छा है, परिवार में सब लोग तुम्हारी बात मानते हैं, तो समझ लेना तुम्हें कुछ मिला है। तुम्हारा व्यापार अच्छा है,
तुम्हारा धर्म क्रिया अच्छी है, तुम्हारे व्रत नियम संयम अच्छे हैं, तो समझ कर रखना तुम्हें बहुत कुछ मिला है। और जिस दिन तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाए तो समझ लेना तुम्हें सब कुछ मिल गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें इतना ही सोचना है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो समझना संसार में हमको कुछ मिला है। स्वस्थ आदमी को ही संसार में कुछ प्राप्त हो सकता है, बाकी के लोगों को नहीं। अगर परिवार तुम्हारा अच्छा है तो समझ लेना तुम्हें कुछ मिला है, और तुम्हारा आचरण चर्या, तुम्हारी क्रिया धर्म व्यापार अच्छा है, मिलने जुलने वाले लोग अच्छे हैं, तो तुम्हें बहुत कुछ मिला है। और जिस दिन तुमने संसार में सब कुछ छोड़ दिया तो तुम्हें सब कुछ निर्वाण की प्राप्ति हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब आप सोचना, शरीर स्वस्थ है तुम्हारा, बीमार व्यक्ति हो, पहले घर के चौकों में नमक का डिब्बा होता था, घी का डब्बा होता था, तेल का होता था, चीनी का होता था, ये सारे के सारे डब्बे होते थे। आजकल एक नया डिब्बा है। कौन सा डब्बा? दवाई का डब्बा। आप विचार करके रखना, नमक मिर्च मसाला नहीं हो तो चलेगा, लेकिन दवाई का डब्बा नहीं है तो नहीं चलने वाला है। ये नया डब्बा चालू हो गया। और हो क्यों गया है? क्योंकि हमने ख्याल नहीं किया। आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी अगर आयुर्वेदिक आचार्यों की बातों को देखें, पढ़ें, सुने, तो उन्होंने कह दिया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ख्याल करो, 4 सुख में से कितने सुख मिले? पहला सुख है निरोगी काया। कितने लोग हैं जो दवाई नहीं खाते हैं? आप ख्याल करना। हाँ, बहुत सुंदर। और 2 और 3 4 5, बहुत सुंदर। दवाई नहीं खाते हैं वो लोग, आप विचार करके रखना, संसार में सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे अमीर। क्यों? ऐसे अमीर पड़े हैं कि जिनका पैसे का उपयोग उनके नौकर चाकर कर रहे। डॉक्टर ने बोल दिया दाल का पानी पीना, करोड़पति आदमी दाल का पानी पी रहा है और उसके नौकर दूध मलाई रबड़ी खा रहे हैं। तो अमीर कौन हुआ? दूध मलाई रबड़ी खाने वाला या दाल का पानी पीने वाला? ख्याल करो। हमें अगर सुखी रहना है, सबसे पहले हमें अपने शरीर को व्यवस्थित बनाना है। पहले की जितनी क्रियाएं होती थी सब हम अपने आप करते थे। पहले हमारा शरीर स्वस्थ, अभी जितने ज्यादा डॉक्टर हैं उतनी ज्यादा बीमारी। पहले जितने डॉक्टर नहीं होते थे, तो पहले एक ही वैद्य होता था और पूरे शरीर का इलाज करता था। वो वैद्य के पास जाते थे, वो पेट दर्द, सर दर्द, आंख, कान, नाक, सबकी दवाइयां देता था। और आजकल क्या है? ENT अलग, पेट का अलग, सर का अलग, दांत का अलग। हाँ? अब एक आदमी तो आश्चर्य हुआ, एक आदमी पहुंचा डॉक्टर के पास, मेरा दांत खराब हो गया है। उसने कहा ऊपर के दांत खराब हुए या नीचे के दांत खराब हुए? ऊपर के। उसने, मैं ऊपर के दांत का डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो नीचे के दांत सही करता हूं। हमें लगता है यही जो रहा था, 32 दांत के 32 डॉक्टर अलग होंगे। अब आपको कान दिखाना तो अलग जाओ, नाक दिखाना तो अलग जाओ। तो हमें इतना विचार करना, ये सब बाहर की चीज़ों को, हमें बाहर के डॉक्टरों से बचना है तो अपने जीवन में अपनी व्यवस्था खुद करना चाहिए। पहले का आदमी स्वस्थ क्यों रहता था? कि वो सारी क्रियाएं अपना करता था। महिलाओं को अगर कपड़े धोना है तो वो थपारी मार मार कर धोती थी, बर्तन मांजना तो रगड़ रगड़ कर धोती थी। पुरुषों को भी अगर स्नान करना है तो स्विमिंग पूल में जाते थे। अगर कहीं यहाँ से वहाँ जाना है तो साइकिल पे चले जाते थे। अब ये सब काम आप लोगों ने बंद कर दिया। मैं अक्सर कहता हूँ कि 2 काम पुरुषों को हमेशा करना चाहिए और 2 काम महिलाओं को हमेशा करना चाहिए। पुरुषों को 2 काम करना है, साइकिल चलाना, रोज साइकिल चलाना चाहिए, और पानी में स्विमिंग करना, तैरना। जो व्यक्ति 2 पुरुष काम ये करते हैं वो बीमार नहीं पड़ते। लेकिन आज भी करते हो तुम। साइकिल है तुम्हारे घर में, पर वो कोलू के बैल वाली साइकिल है, एक जगह खड़ी है
उस पर बैठ जाते हो, पेंडल चलाते रहते हो, पेंडल चलाते रहते हो। वो चलती कहीं नहीं है, जाती कहीं नहीं है, पहुंचती कहीं नहीं है, वही खड़ी खड़ी चला रहा है। एक्सरसाइज वाली साइकिल। अब तुम नहीं कर रहे तो वो तो कुछ ना कुछ निकालेंगे ना। महिलाओं को गेहूं पीसना चाहिए। गेहूं पीसने से हाथ की एक्सरसाइज होती है, कमर की एक्सरसाइज होती है, पूरा स्वस्थ रहता है। लेकिन अब तुम्हारे पास गेहूं पीसने ने पिसा पिसाया आ रहा है। विज्ञान ने तुम्हें इतना पंगु बना दिया कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सारा काम रिमोट से हो रहा है। आप विचार करके रखना, कपड़े भी अब तुम्हें धोना नहीं पड़ते, मशीन में डालो। और ऐसी आश्चर्य की बात है कि वो देखते तक नहीं हो कपड़े कि इसमें कुछ जीव जंतु है या नहीं। आप विचार करना, एक बार कपड़ों को फटकारना चाहिए, उसके बाद उसमें डालना चाहिए। तुम्हें एहसास कब होता है? जब तुम्हारे नोट धुल जाते हैं या जरूरी कागज चले गए, तब लगता है अरे मेरे कागज को भी धो दिया। और जीव जंतु रोज धो रहे हो तो ख्याल करो। हमें अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले अपनी क्रियाओं को स्वयं करना चाहिए। हम लोग अपनी क्रियाएं स्वयं नहीं करते हैं तो हम बीमार भी पड़ते हैं और क्रियाएं में भी हिंसा का पाप लगता है। हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए महिलाओं को कपड़े अपने हाथ से धोने का प्रयास करो। वो साफ धुलते हैं, लेकिन होगा नहीं महाराज, मशीन काहे के लिए मंगाई हुई है? मशीन में धोते हो। और आजकल तो ऐसी ऐसी मशीनें आ गई कि धुल के नहीं, सूख के भी वापस आते हैं। और अभी तो ऐसी भी मशीन आ गई कि प्रेस होके वापस आते हैं। और एक जमाना रहा तो हमें लगता है कि एक दिन ऐसी भी मशीन आएगी कि आदमी कपड़ा पहने पहने अंदर घुसेगा और धुल धुला के वापस। क्योंकि अब कौन उतारे कौन करे, वो ऐसा ही हो। विदेशों में आ गई है। विदेशों में सर्दी में लोग कपड़े नहीं उतारते हैं, वो कपड़े के ऊपर ही स्प्रे कर लेते हैं, हाथ धो लिया। अभी मैंने पढ़ा था कि एक जगह एक स्नान आया, 4 प्रकार का स्नान, एक जल स्नान, एक मंत्र स्नान, एक स्पर्श स्नान और एक मानसिक स्नान।